हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और राजस्थान करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें आपका स्वागत है। और राजस्थान करंट अफेयर के 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। 4 भी करेंगे, 5 भी करेंगे, पहले 3 समझ लिया करो क्योंकि ये भी थोड़े लंबे हो जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारे टॉपिक एक एक करके सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन ट्रेड फेयर फितूर 2023 राजस्थान से कौन शामिल हो रहा है? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, समझा देता हूँ। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, समझ में आ गया। उसमें हो रहा है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन ट्रेड फेयर फितूर 2023। कहने का क्या तात्पर्य? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन है, इसको टूरिज्म को ध्यान रखो, टूरिज्म को ध्यान रखो बस खाली। पर्यटन ट्रेड फेयर फितूर, फेयर मतलब मेला ही तो होता है, या फिर कोई समारोह होता है। फितूर 2023 राजस्थान से कौन शामिल हो रहा है? अब जाहिर सी बात है, देखो अशोक गहलोत है, कलराज मिश्र, धर्मेंद्र राठौड़, उषा शर्मा है। आपको पता ही होगा उषा शर्मा सचिव है, कलराज मिश्र राज्यपाल है, अशोक गहलोत हमारे सीएम है और धर्मेंद्र प्रधान आरटीडीसी क्या है? चेयरमैन है। अब कौन होगा शामिल? तो मैं आपको बता देता, धर्मेंद्र प्रधान ही इसमें शामिल हो रहे हैं। तो कहां पर जाएंगे? स्पेन में रवाना होंगे, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको बताऊंगा मैं आपको। देखो मैंने आपको बताया अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत कौन है? सीएम है, ठीक है। और राज्यपाल कलराज मिश्र है, कलराज मिश्र राज्यपाल, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं उषा शर्मा की। तो उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव, ये बात हम अब उसके बाद बात करते हैं राज्य धर्मेंद्र राठौड़, ठीक है। धर्मेंद्र राठौड़ क्या है? आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके क्या है? चेयरमैन है, चेयरमैन, ठीक है। अब इनके साथ एक और जा रही है, उनका नाम है गायत्री राठौड़। और गायत्री राठौड़ क्या है? पर्यटन, पर्यटन विकास की प्रशासन की मुख्य सचिव है। समझ में? पर्यटन विकास है ना, उसकी क्या है? प्रशासन की प्रमुख सचिव है, ठीक है। अब यहां पर आपको समझ में आ गया, दोनों जा रहे हैं। और ये कब जाएंगे? ये अब ये हो रहा है 18 से 22 हो रहा है। कितने से हो रहा है? 22 से हो रहा है शायद, ठीक है। ये होएगा स्पेन में। और स्पेन की राजधानी क्या है? अब आपको मैं बता देता हूं। जैसे इंग्लैंड की राजधानी ब्रिटेन, इनकी राजधानी क्या है? लंदन। अरे इंग्लैंड ब्रिटेन एक ही है, उनकी राजधानी क्या है? लंदन। उसी तरीके से स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है, कहीं भी पूछ लेंगे स्पेन की राजधानी बताइए। अब हम बात करें अंतरराष्ट्रीय पर्यटन ट्रेड फेयर की बात होती है, तो हमने बता दिया कि कौन यहां पर जाएगा और क्या होगा। अब हमको जो मेन जो इसका देखना है वो देखना है क्या, मतलब यह आयोजन 12 से मतलब 18 से 22 जनवरी 2023 को आयोजित होगा, ठीक है। और ये 2 वर्ष में, यानी 2021 में हुआ था और अब हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो, अब हम पर्यटन पे आते हैं, कुछ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। देखो अगर हमारे पर्यटन मंत्री की बात करूं मैं, पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह, ठीक है। एक बात, अब बात करते हैं आरटीडीसी की स्थापना की। तो आरटीडीसी की स्थापना होती है 1978 में, ठीक है। और इसके वर्तमान चेयरमैन की बात करूं तो चेयरमैन अभी बताए थे धर्मेंद्र राठौड़, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आरटीडीसी, और मैं आपको बता दूं राजस्थान, ये टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है राजस्थान, इसकी फुल फॉर्म राजस्थान पर्यटन विकास निगम, ठीक है। और जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम है, इसको
इसको उद्योग का दर्जा, उद्योग का दर्जा कब दिया? तो 1989 में इसको उद्योग का दर्जा दे दिया। और मैं बता देता हूं जो आरटीडीसी अपना बटा हुआ है, जो राजस्थान पर्यटन विभाग बटा हुआ है, वो 9 सर्किटों में बटा हुआ है। कितने सर्किटों में? 9 सर्किटों में। और मैं 9 सर्किटों में, मैं 9 सर्किट आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। आप 9 सर्किटों को देखना कौन कौन से सर्किट हैं, ठीक है ना। 9 सर्किटों में राजस्थान पर्यटन विभाग बटा हुआ है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह हो गए, आरटीडीसी की स्थापना 1978 में, वर्तमान चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ा, आरटीडीसी के राज्य राजस्थान पर्यटन विकास 9 सर्किटों में बटा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया था। अब बात करते हैं। और अब हाँ देखो, राजस्थान में बहुत सारे पर्यटन के स्थल है, ठीक है। इसका मुख्यालय मैं बता देता हूँ जयपुर में, मुख्यालय जयपुर में, ठीक है। और जैसे फ्रांस जैसे देशों से, इंग्लैंड जैसे देशों से, इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, उसके बाद यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऐसे देशों से लोग आते हैं यहां पर घूमने, ठीक है। और जैसे हम की बात करूं तो जयपुर आते हैं सबसे ज्यादा। कहां पर आते हैं? जयपुर। वैसे देखने को हर स्टेट, मतलब हमारे हर जगह पर, हमारे हर जिले में कुछ न कुछ देखने को है, लेकिन जयपुर में सबसे ज्यादा आता है। अगर मैं इससे ज्यादा उसकी बात करूंगा तो इसमें और कुछ नहीं है। और ये गायत्री राठौड़ और कौन जा रहे हैं? धर्मेंद्र राठौड़, दोनों जा रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट में ले। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो, उसका स्क्रीनशॉट सही से ले लिया। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी जल संचय योजना के दूसरे चरण में प्रदेश से कितने गांवों को शामिल किया गया? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जल संचय करना है, क्या करना है? जल संचय करना, और कुछ नहीं करना है। और योजना कौन सी है? योजना है राजीव गांधी जल संचय योजना, टोटल, ठीक है। और जल का संचय होना है, और ये योजना है, आपको तो पता ही होगा राजस्थान में हजारों योजनाएं, ठीक है। अगर मैं योजना लिखवाने बैठूं, पूरा बोर्ड भर जाए, दूसरी बार मिटा तो तीसरी बार लिख दूं, मतलब योजनाएं हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा है। तो दूसरा चरण, पहला तो हो गया चरण, अभी मैं बताऊंगा कब हुआ है। दूसरे चरण में 4500 गांवों को शामिल किया गया है, दिमाग में डाल लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे पहले चरण कब स्टार्ट हुआ है, कितने गांव थे, कितना क्या था उसमें, क्या राज्य जल संचय में क्या करना होता है, क्या नहीं होता है, ये लिख दिया हमने, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आपको पता होगा मनरेगा का काम चलता है, मनरेगा का काम चलता है, उसमें क्या होता है? जोहड़ की खुदाई होती है, ठीक है। उसके बाद जोहड़ की खुदाई के बाद होता है एनीकट, एनीकट के बाद वो जगह गड्ढा, जैसे जहां पर जल संचय करना हो, पहाड़ों से पानी आता है, जल का संचय करना होता है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए पानी, तो जल का संचय। लेकिन अब थोड़ा सा लॉजिक मत सोचना, थोड़ी सी फीलिंग लेकर सोचना है, ठीक है। जैसे मैं चूरू की बात करता हूं, चूरू में हर खेत में, ये मैंने देखी हुई बात है इसलिए बता रहा हूं, चूरू के हर खेत में इतना बड़ा वो होता है, पूरा खेत ये, ठीक है, और बीच में होता है, इसमें क्या होता है, ये ऐसे ढलान दिए हुए होता है, ये बनाए रखते हैं कुछ ऐसे करके, टांका बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? टांका। और एक खड़ील भी होता है, क्या होता है? खड़ील। ये जैसे पलाया झील बन जाती है ना, पलाया, तो वो भी क्या होता है? वो भी एक जल संचय की विधि होती है, टांका हो गया, खड़ील हो गए, तो ये सारी चीजें। और जैसे मनरेगा में जोहड़ है, निकट, ये सब पानी संचय की ही होती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जल संचय करना होता है। सबसे मेन मोटिव जो इसका मैं बताऊंगा आपको, सबसे मेन मोटिव है मिट्टी का कटाव, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक तो मिट्टी का कटाव हो गया, दूसरा हो गया सिंचाई का सुदृढ़ीकरण, ठीक, मतलब सुधार, कृषि का, सिंचाई में सुधार होगा, किससे? जल संचय से, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है, वो मैं पहले बाद में बताऊंगा, सबसे पहले वाला बता देता हूं मैं। तो सबसे पहला वाला मैं बताता हूं, तो ये 20 अगस्त 2019 को स्टार्ट होता है, 2 वर्ष की अवधि के लिए, 2 वर्ष की अवधि। कितनी अवधि के लिए? 2 वर्ष की अवधि के लिए 2019 में, मतलब 20 अगस्त 2019 को स्टार्ट होता है। और ये स्टार्ट होने के बाद इसमें 33 बांध आते हैं। कितने बांध आते हैं? आपको पता ही होगा, जिले भी 33 है, 7 संभाग है, पता होगा नहीं पता? तो 33 बांधों में 4000 गांवों को शामिल किया गया था। कितने गांवों को शामिल किया गया था? 4000, और जल संचय का कार्य किया गया था, ठीक है। और मिट्टी का कटाव सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मिट्टी का कटाव नहीं होना चाहिए, सिंचाई अच्छे से होनी चाहिए।
जानवरों को पीने के लिए पानी रहना चाहिए खेतों में, ठीक है ना। अब बात करते हैं 2 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, लेकिन जो दूसरा वाला चरण है ये अभी स्टार्ट किया गया है और इसमें 352 पंचायत समितियों में 352 पंचायत समितियों में 352 पंचायत समितियों में 4500 गांवों को शामिल किया गया। किसी को कोई दिक्कत? राजीव गांधी जी आपको पता है 352 पंचायत समितियों में 4500 गांवों को शामिल किया गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे आकर, ठीक है ना। मिट्टी के कटाव में नियंत्रण होगा, इससे होगा, बिल्कुल होगा। आपको पता ही होगा कि चंबल नदी है वो मिट्टी का कटाव करती है, उसमें क्या बोलते हैं उसको, बीहड़ बनाती है वो नदी, तो वो क्या है, मिट्टी का कटाव करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत के जल शक्ति मंत्री, तो वो है जल शक्ति मिनिस्टर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान के मंत्री, देखो आप सबसे पहले मंत्रियों को ध्यान रखोगे, आप क्या करोगे, मंत्रियों को याद रखोगे, ठीक है ना। राजस्थान के महेंद्रजीत सिंह, ठीक है, ये याद रखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय है अपने राजस्थान में भी है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम बात करते हैं जैसे राजस्थान के लिए भ्रांति है लोगों के अंदर, इनको नोट करते जाना अपना। राजस्थान के लिए भ्रांति है लोगों के अंदर कि राजस्थान सूखा है, क्या बोलते हैं, राजस्थान सूखा है। वैसे राजस्थान के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको पता होगा जब रेलवे चलती है ना, मई और जुलाई, ठीक है, ये 4 महीने लोग, 4 नहीं तो 3 महीने लोग रेल मतलब रेलवे स्टेशनों पर जाकर लोग पानी पिलाते हैं और 24 घंटे सुविधा रहती है और ठंडा पानी, ठीक है ना। तो राजस्थान राजस्थान कमजोर नहीं है इन चीजों में, राजस्थान का दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, राजस्थान वालों का। आपको पता होगा, आपने ट्रेनों में देखा होगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान की सबसे अच्छी चीज की, तो वो बात करेंगे, देखो राजस्थान का नक्शा है, ठीक है, राजस्थान का नक्शा है, ठीक है ना ये। अब हम बात करेंगे राजस्थान की, ठीक है ना, ये राजस्थान का नक्शा होगा। अब देखो यहां पर आपको पता ही होगा जैसलमेर पूरा सूखा एरिया है, ये पूरा रेगिस्तानी एरिया है, क्या है, रेगिस्तान। अब आपको बताओ, देखो मसीता वाली हेड से हमको एक गिफ्ट मिलता है और ये गडर रोड तक आता है, गडर रोड, और गडर रोड कहां पर है, बाड़मेर में, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब वो आती क्या है, एक इंदिरा गांधी नहर आती है, कौन सी नहर आती है, इंदिरा गांधी नहर। आपको पता हो 1927 में 1927 में एक महाराजा गंगा सिंह थे, महाराजा गंगा सिंह थे, उन्होंने 1927 में इसका निर्माण करवाया था, उसको हम गंग नहर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गंग नहर। और 1958 से 60 के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1958 से 60 के बीच में इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास किया। इंदिरा गांधी नहर का क्या किया था, शिलान्यास किया था। पहले उसको क्या बोलते थे, गंगा नहर, ठीक है। इन्होंने इसका निर्माण कर दिया, लेकिन इसका नाम बाद में पड़ता है, ये बात ध्यान रखोगे आप, ठीक है, शिलान्यास कर दिया। और आज ये कम से कम 10 लिफ्ट नहरों में बटी हुई है, 10 से ज्यादा ही लिफ्ट नहर, आई थिंक 11-12 है लिफ्ट नहर। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, सागरमल गोपा लिफ्ट नहर है एक, जो कि कहां पर है, जैसलमेर में। और सागरमल गोपा का संबंध कहां से है, जैसलमेर से, ठीक है ना, जोधपुर में भी है। देखो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ठीक है ना, जोधपुर, उसके बाद जैसलमेर, यहां पर बीकानेर है, बीकानेर हो गया, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, ठीक है, बाड़मेर, ठीक है ना, बाड़मेर के बाद ये सारे जिले इधर के आएंगे जो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान पूरा हरा भरा हो गया इधर से, कैसा हो गया,
हरा भरा। तो ऐसी भ्रांति नहीं रखें कृपया करके कि राजस्थान सूखा है। वैसे इधर को तो कोई दिक्कत नहीं है, अरावली की है, अरावली में कोई ऐसा है नहीं कुछ देख मतलब। और जो पूर्वी राजस्थान है ये तो पूरा पानी से है। आद्र जिला यहीं पर है, झालावाड़। आद्र जिला कहां पर है? यहीं पर है, झालावाड़। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन दूसरा था आपका। ठीक है, अब आप इसको लिखिए और मैं आपको दूसरी ओर ले चलता हूं, दूसरे क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा और आज का सबसे महत्वपूर्ण, लगा लो या फिर तीनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो हम तीनों ही देखना, इनको लिख लेना और इनके आंसर भी लिख लेना। ठीक है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी 2023 को 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवाद पुरस्कार दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? इनमें सभी को, डेजी रॉकवेल, नासिर शर्मा, मनु भंडारी, किनको दिया जाएगा? तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, ये दिया जाएगा डेजी रॉकवेल को। किसको दिया जाएगा? डेजी रॉकवेल को। अब डेजी रॉकवेल का संबंध हम पढ़ते हैं, कहां से है, कैसे है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो डेजी रॉकवेल है ना, डेजी रॉकवेल। ठीक है, तो डेजी रॉकवेल का उत्तरी न्यू इंग्लैंड से है और इंग्लैंड की राजधानी मैंने अभी बताई थी पिछले क्वेश्चन में, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। और लंदन कौन सी नदी पर बसा हुआ है? टेम्स नदी, जिसको इंग्लिश में थेम्स बोलते हो। तो उत्तरी न्यू इंग्लैंड के कौन? डेजी रॉकवेल। और इन्होंने किया क्या है ये बताओ। इन्होंने ये 2022 की बुकर विजेता है, बुकर पुरस्कार विजेता। ठीक है ना, क्या है? बुकर पुरस्कार विजेता। ठीक है, समझ में आ गई? किसके लिए है? यह है एक टॉम ऑफ सैंड, जिसको हम इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? रेत की समाधि। क्या बोलते हैं? रेत की समाधि। अब इसमें देखो 2022 में बुकर पुरस्कार विजेता टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, अभी टॉम ऑफ सैंड लिखा किसी ने, लेकिन इसका हिंदी में जो अनुवाद किया था वो डेजी रॉकवेल ने किया था, हिंदी में अनुवाद। क्योंकि जो डेजी रॉकवेल है हिंदी और उर्दू की अनुवादक है। क्या है ये? हिंदी और उर्दू की क्या है? अनुवादक है। ठीक है ना, और इसी के साथ ये चित्रकार भी है। क्या है? ये चित्रकार भी है। इसीलिए इनको सातवां वाणी का मतलब राजस्थान की वाणी का मतलब होता है आकाशवाणी, सुना है आपने? तो वाणी का मतलब होता है बोली। और फाउंडेशन अनुवाद पुरस्कार, क्योंकि ये अनुवादक भी है। कौन है? अनुवादक भी है। तो इनको फाउंडेशन 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार मिलेगा। किस, कहां पर? जयपुर लिटरेचर में। ठीक है ना, फेस्टिवल होगा वहां पर। अब देखो ये हो गया, ये तो इनकी हो गई स्टोरी, ये कहां की थी, कैसे नहीं थी, है ना। उसके साथ हम बात करते हैं, अब बोलियों की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बोलियों की। अब इनका जो अनुवाद में है ना, इनका बहुत बड़ा योगदान है, अनुवाद करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। किनका? इनका। ठीक है ना, डेजी रॉकवेल का। ये अनुवादक है ना, इसलिए। अब बात करते हैं बोली भाषाओं की, बोलियों की। ठीक है ना, तो बोली देखो, हाड़ौती बोली कहां पर बोली जाती है? राजस्थान में 4 जिले हैं, जिनमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अगर उसी के पास की बात करेंगे थोड़ा नीचे आकर, तो वहां पर मेवाड़ी बोली जाती है, मेवाड़ी बोली। ठीक है, और मेवाड़ी बोली दक्षिणी राजस्थान। अगर दक्षिण राजस्थान के थोड़ा लेफ्ट में जाएंगे ना, थोड़ा सा लेफ्ट में, तो वहां पर मारवाड़ी बोली जाएगी। मारवाड़ी बोली भी है और मांडानी भी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा गुजराती का भी मिक्सअप है गुजराती, क्योंकि आपको पता होगा सिरोही बाड़मेर वाला क्षेत्र। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि पश्चिमी राजस्थान। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ऊपर की, मतलब थोड़ा इधर की साइड लेंगे, पूर्वी राजस्थान की तरफ। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मेव जाति की बहुलता के कारण मेवाती बोली जाती है। ये बात ध्यान रखोगे आप दिमाग में। ठीक है, और वैसे ब्रज भाषा भी बोली जाती है यहाँ पर। कहां पर? भरतपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, भरतपुर वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है? ब्रज भी बोली जाती है। अगर हम अलवर की बात करेंगे तो अलवर में मेवाती बोली जाती है। कहां पर? अलवर में। और अलवर में मेवाती तो दक्षिण में बोली जाती है। जो उत्तर की बात करेंगे वहां पर अहीरवाटी बोली जाती है, अहीरवाटी। ठीक है, अहीरवाटी बोली जाती है अलवर के ऊपर के साथ। अगर हम शेखावाटी की बात करेंगे, शेखावाटी की, तो शेखावाटी का क्षेत्र है कुछ
चोरू, शिखर, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, या देख लोगे ना अच्छे से, ये वो सारी बोली है राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, खड़ी बोली बोली जाती है, यहाँ पर सब तरह की बोली बोली जाती है। तो आज के 3 क्वेश्चन में यहाँ तक ही करवा पाऊंगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप इनकी एक एक बात देखना कि क्योंकि पेपर में आजकल ऐसे ही पूछे जाते हैं कि वाली बोली कहाँ पर बोली जाती है, वाली कहाँ पर बोली जाती है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने बता दी सारी। ठीक है, 3 क्वेश्चनों के साथ हम कल मिलते हैं फिर यहीं पर। ठीक है, बाय बाय।